की बालकृष्ण भगवान की बलराम जी की रात्रि बहुत शांत पूर्वक नींद आई, बढ़िया। लेकिन कंस को नींद नहीं आई। कंस ने प्रातःकाल होते ही पुलिस वालों से कहा जल्दी करो। उसे जल्दी थी ना भगवान कृष्ण को मारने की। बहुत जल्दी रणभूमि के दरवाजे पर भेरी नगाड़े बजवाना शुरू कर दिए। इसको तो ये लगता है कि व्यक्ति मौत को जल्दी बुलाता है। अगर ये बलराम कृष्ण को नहीं बुलाता तो 10-5 साल और जी लेता और आज भी टाल देता कार्यक्रम को। धनुष टूट ही गया तो हो सकता था भगवान दया करके चले जाते, 10-20 साल रह लेता ये। लेकिन होनी बहुत बलवान होती है। इसने सुबह 5:30 बजे सुबह रणभूमि के दरवाजे भेरी नगाड़े बजाना शुरू कर दिए। माइक लगा करके अब मल्ल लोग जो थे टाट ठोकने लगे, बोले है कोई योद्धा आ जाओ। जो वीवीआईपी गेट था, हम लोग तो जाते रहते हैं ना बड़े बड़े कार्यक्रम में, तो हम लोग की एंट्री वीवीआई गेट से होती है, जिस गेट से प्रधानमंत्री जाते हैं उसी से। तो ये भी तो भांजे हैं, बुलाए गए तो वीवीआई गेट से तो जाएंगे। तो इस गेट पर कंस ने 10,000 हाथियों के बल वाले कोलियापीड़ हाथी को खड़ा कर दिया। तो जिस भी दरवाजे पर भगवान गए, बोले नहीं आपका गेट तो वो स्टेशन, वहां जाओ, वीवीआईपी गेट। तो गेट पे गए तो वहां कोलियापीड़ हाथी, 10,000 हाथियों को बल वाला। भगवान ने जो पीलवान था उससे कहा भैया नमस्ते, मामा श्री ने बुलाया है, अंदर जाना है, ये वीवीआईपी गेट है। बोले हाँ गेट तो यही है। बोले फिर रास्ता दो। बोले नहीं रास्ता नहीं मिलेगा। अरे बोले नहीं हम आए, देर हो रही है, अंदर नगाड़े बज रहे हैं, टाल ठोकी जा रही है। बोले सुना नहीं, रास्ता नहीं दिया जाएगा। भगवान ने कहा और हम जाएंगे तो तुम क्या करोगे? बोले तुम अगर आओगे तो तुमको कुचल देंगे, चटनी बना देंगे तुम्हारी। देख रहे हो हाथी, 10,000 हाथियों का बल है इसमें। गलती मत करना, पीछे हटो। भगवान ने बहुत अन्य विनय की। मालूम है कैसे? राम ही तो कृष्ण बने हैं। विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय न होए। प्यार ने मार निकाला, बोले तेरी अभी देखते हैं समुद्र, तू रास्ता देता है कि नहीं देता है। सोई रतन भर के आ गया, बोले महाराज क्षमा करो। तो जब इसने रास्ता नहीं दिया तो भगवान ने कहा सुनो, अम्बष्टाम्बष्ट मार्गम नो देयोपक्रम माचरम नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यमशादनम। हे पीलवान भैया, दोनों हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के देखो हमारी तरफ, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। बोला नहीं देंगे तो? बोले सुनो तो, नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यमशादनम। अगर रास्ता नहीं दोगे तो तेरे को, तेरे हाथी को हम लोग भेज दूंगा भी मार के। तो पीलवान ने हाथी से कहा कुचल दो लड़कों को। तो हाथी बलराम कृष्ण को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। तो भगवान पीछे हो गए। भगवान ने कहा कुछ नहीं देगा। भगवान पीछे हो गए और जैसे भगवान पीछे हुए और हाथी मुड़ा, सो भगवान को मौका लग गया। तो हाथी की पूंछ पकड़ी और ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया और धड़ाम से मार दिया। वो
पीलवान जी की चटनी बन गई, वो तो नीचे ही दब गए, तो हाथी मर गया। बड़ा क्रोध था भगवान को, मालूम है क्यों? दुष्ट कंस ने 6 भाई मारे थे, माँ बाप जेल में हैं, नाना भी जेल में है। क्रोध में भगवान ने हाथी के दोनों दांत तोड़ दिए। एक दांत को बलराम ने कंधे पर रखा और एक दांत को कृष्ण ने कंधे पर रखा। दोनों भाई रणभूमि में प्रवेश करते हैं और जरा हाथी को मारा, थोड़ा थोड़ा पसीना मुंह पर आ गया था, मोती की तरह चमक रहा था। जैसे ही वहां उपस्थित हुए, अब लोगों की आंखें बलराम कृष्ण की तरफ टकटकी मार के लोग देख रहे हैं, तृप्त नहीं हो रही। बहुत अच्छा वर्णन है, आप लोग सुनिएगा। जितने लोग थे उतने लोगों ने उतने रूप में भगवान को देखा। जो पहलवान थे ना, मल, उन्होंने कहा वज्र आ गया, ये मुक्का मार देगा, हमारे प्राण निकल जाएंगे। जनता ने, अरे वाह, राजा बनने लायक तो ये है, इससे बढ़िया उत्तम नर कोई नहीं हो सकता। उत्तम नर के रूप में देखा। माताओं को रूप की बहुत पहचान होती है, ईश्वर ने कहा है 3 लोग के ठाकुर अगर पति मिले तो ऐसा मिलना चाहिए। क्या भगवान ने बनाया है, साक्षात काम रूप में देखा। वो ग्वाल बैठे थे ब्रजवासी, बोले वाह, ये तो हमारा भैया, ये तो कन्हैया ही तो है, अब वो बलराम है, वो वंशपा है, ये तो हमारे भाई बंधु हैं सब। उन्हें अपने भाई बंधु के रूप में देखा। राजाओं ने देखा कि ये तो बड़ा सख्त शासक है। ऐसा है सख्त शासक, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सुना है ना? जैसा सख्त आज बैठा है ना, मैं खाऊंगा ना। सो राजाओं ने देखा ये तो वो सख्त शासक है। माता पिता ने देखा रे ये तुम्हारा बालक है। कंस ने देखा आ गया, कौन आ गया? कंस ने काल के रूप में देखा। कुछ मूर्ख लोग बैठे थे, इसके 2 हाथ है, हमारे 2 हाथ है, इसकी 2 आंखें, हमारी 2 आंखें, कोई खास बात नहीं है। अपूर्ण साधन रूप में देखा। कुछ बड़े बड़े साधु महात्मा तपस्वी बैठे थे, बोले वाह, हम तो दंडकारण्य में ढूंढते रहे आंख बंद करके श्रीमान जी, यहाँ परम तत्व योगियों ने परम तत्व के रूप में जाना। वहां जितने लोग बैठे थे उतने लोगों ने उस रूप में दर्शन किया। चाणूर मुस्लिम ने कहा देख क्या रहे हो, हमसे कुश्ती लड़ो। और चाणूर मुस्लिम तो 10,000 हाथियों के बल वाले पहलवान। तो भगवान ने कहा भैया ये पहलवान हो, तुम कोई और पहलवान ढूंढो, हम बच्चे हैं, बच्चों से लड़ेंगे। तो वहां जितने वोट थे सारे वोट कृष्ण के साथ हो गए और सबने कहा बराबर का युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध तो बराबर में होता। तो ये बच्चे बच्चों से लड़ेंगे, ये मुश्किल चाड़ू से नहीं लड़ेंगे। तो मुश्किल चाड़ू ने कहा किसने कहा ये बच्चे हैं? जिन्होंने पूतना को मारा, कासुर को मारा, प्रकाशुर को मारा, तृणावर्त को मारा, प्रकाशुर को मारा, और अभी अभी इनका पसीना नहीं सूखा, अभी अभी 10,000 हाथियों के बल वाले कोलिया पीठ को मार के आए, तो इनको हमसे लड़ना ही पड़ेगा। भगवान ने भी सोचा देर नहीं करनी चाहिए, खेल जल्दी खत्म करो। सुदेव कहते चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आसदानाथ चारूरम मुष्टिकम रोहिणी सुता। दोनों भाइयों ने कान में बंद
बात कर ली। दादा बल्ला से कहा तू मुश्किल को गिराना मारना और मैं चाडूर को मारूंगा। तो नीचे मल्लशाला थी, ऊपर थे, यहीं से निशाना साधा उन्होंने ऊपर से छलांग लगाने के लिए, और इनका निशाना चूकता तो है नहीं, तो ऐसे छलांग लगाई। दादा बल्लाव ने मुश्किल को पकड़ा और चाडूर को भगवान कृष्ण ने पकड़ा। बोलो हरे कृष्ण भगवान की। मल्लयुद्ध हुआ। क्या मल्लयुद्ध होना था, प्रभु से कौन लड़ सकता है। 2 मिनट नहीं लगाए होंगे, चाडूर भी मारा गया, मुश्किल भी मारा गया, ऊंट आ गया, सल आ गया, दोसल आ गया, जो आ गया भगवान सबको मारते चले गए। चाडूर ने मुश्किल के कूटे सले तो सल के हते शेषा प्रद्रुप मल्ला सर्वे प्रण शिवसा। इन 4 पहलवानों के मरते ही भगदड़ मच गई। बड़े बड़े 4 पहलवान मारे ना, तो शेष अपने प्राणों के बचा के भागे। कंस ने देखा लो अब मैं क्या करूंगा, मेरे सेना के लोग भी सम्मेलन छोड़ के भाग रहे हैं। तो कंस ने तुरंत माइक लेके घोषणा कर दी। क्या घोषणा की मालूम है? कंस ने घोषणा की बच्चों को बाहर निकाल दो, इन्हीं का मार डालो, और नगाड़े बंद कर दो, बाजे बाजे बंद करो, बच्चों को बाहर निकाल दो, नंद का धन छीन लो, अब मुझे सुरक्षित करो। भगवान कृष्ण का मामा जी नमस्ते, बिना बुलाए नहीं आए हैं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? न नाश्ता न पानी न नमस्ते न राम नाम, अभी तो आपसे मिलना है। उसके प्राण सूख भी जा रहे, अब क्या होगा? मेरे बड़े बड़े योद्धा सेनापति सब मारे गए। सो भगवान ने वही मल्लशाला से छलांग लगाई। हो सकता है आज के दिन के लिए कदम पर छलांग लगाते रहे हो, रिहर्सल किया हो, तो नीचे मल्लशाला से आवाज लगाई, छलांग लगाई, सीधे ऊपर बैठा था। अरे भगवान तो पहुंचे कंस के बाद, कंस धड़ाम से गिरा नीचे, मारना नहीं पड़ा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो हरे कृष्ण भगवान की जय। वो तो मर गया, लेकिन भगवान ने कहा देखे मरा कि नहीं मरा, तो उसके बाल पकड़े। पहले के राजा महाराजा पूरी ताकत अपने बालों पर लगाते थे समारने में, सो बाल पकड़ के खींचते 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 मथुरा में एक जगह है विश्राम घाट, विश्राम घाट तक खींच के ले गए। और फिर कंस का कारागार का ताला खोल दिया गया, नाना जी को मुक्त किया गया, माता पिता को मुक्त किया गया, और उनका संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा, संस्कार भी किया गया। और मौका पाके रानियां भाग गई अपने बाप के घर, मायके चली गई। बलि में हम सब साथी होते हैं, बिकती है तो कोई साथी नहीं होता। अब चूंकि राजा कंस के मरने के बाद व्यवस्था खराब हो गई सब, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। रावण को मारने पर लंका का राज्य स्वयं नहीं दिया, किसको दिया? और पहले तय कर दिया था तिलक। और आज कंस को मारा तो तिलक उग्रसेन जी महाराज को राज्य दिया, ले सकते थे ना। सारे मथुरावासी भगवान के साथ थे, लेकिन भगवान ने नहीं राज्य दिया, उग्रसेन जी महाराज को नाना को राज्य दिया। अब इतनी बड़ी व्यवस्था है, संभालने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। बाबानंद से
से कह दिया बाबा आप जाओ, यहाँ की व्यवस्था संभाल के फिर हम आएंगे। तो बाबा तो अपने परिवार के साथ चले गए गोकुल, और भगवान ने सब व्यवस्था संभाल ली मथुरा की। नाना को राजगद्दी में बिठा दिया। फिर अपने माता पिता के पास गए, बलराम कृष्ण दोनों, देवकी और वसुदेव जी, चरणों में प्रणाम किया और आंखों में आंसू भर के रोने लगे। माता पिता ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले मुझे ये बताओ कि हमारा नरक से छुटकारा कैसे होगा? आप लोग सुनो कितनी बढ़िया बात। भगवान ने कहा जिनके पुत्र समर्थ हो, क्या कहा? जिनके पुत्र और उनके माता पिता अगर संकट में हैं या कष्ट भोग रहे हैं तो ऐसे पुत्रों को नरक की प्राप्ति होती है। शास्त्र का वचन है। वो आज की तो मस्ती खराब हो गई। बेटा अमेरिका में है, अब मम्मी बना था ले डाल दिया। और मुंबई में घटना घटी, 1 करोड़ का महल, कोटी करोड़ों की, बेटा अमेरिका में था। वो कभी कभी 1-2 साल में बात करता था मां से। वो आया तो उसे हड्डियां मिली, मां की मर गई, पता नहीं कितने साल नहीं बचा। तो बलराम कृष्ण ने कहा अपने माता पिता से कि हम समर्थ होने के बावजूद भी आपको जेल में रहना पड़ा, कष्ट करना पड़ा, तो हमको तो नरक की प्राप्ति होगी। पर हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्षमा करो। और हमें बोध नहीं था, बच्चे थे, तो आगे से कोई गलती ना हो, तो आपकी आज्ञा हो तो हम पढ़ करके आ जाएं। अब किसी के बालक अपने आप, जो तो माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था करते हैं, कोई बालक स्वयं कहे कि हम पढ़ के आएंगे तो कौन मना करेगा? माता पिता ने शादी अनुमति प्रदान की, बेटा जाओ पढ़ने। कहाँ जाओगे? बोले हम जाएंगे उज्जैनी। संदीपनी आश्रम उज्जैनी सरकारी रथ में बैठ करके गए, और वहीं सुदामा जी से मित्रता हो गई। बहुत लंबी कथा आपने सुनी होगी। मेरे बलराम कृष्ण 64 दिन वहां रहे। कितने दिन? और 64 दिन में रोज एक कला सीखते थे, एक विद्या। आजकल तो लोग एक सब्जेक्ट में पारंगत होने में सारी जिंदगी लगा देते, तभी नहीं हो पाता। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएं सीख ली। वही वो घटना घट गई सुदामा वाली, अपना हिस्सा की चला चल रही, उनकी भी चल रही है। तो 64 दिन में पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद बलराम कृष्ण ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले अब हम तो वापस जाएंगे गुरुदेव, आप दक्षिणा दे दो कुछ। अब शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न। तो सर्वस्व अर्पित किया कि नाथ जो चाहिए सब आपके चरण में निशावर। गुरु जी का बेटा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आपको जो विद्या दी है ना, ये आपको याद रहे, किसी का प्रचार प्रसार करना, यही हमारी को दक्षिणा। तो ब्राह्मणी देख रही थी गुरु माता, बोले अच्छे पंडित जी हैं, घर तो हम चलाते हैं, और जो पिछली मांग रहे, दुनिया से मांगने से क्या फायदा? ये तो 3 लोग का ठाकुर है, इससे तो मांगा जा सकता है ना। तो गुरु माता ने बात को बीच में काट दिया। अब बेटा कृष्ण बोले देखो, गुरु जी कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे दोगे? बोले हाँ बेटा दे, मां देंगे। वो क्या चाहिए?
बोले बेटा मेरा पुत्र शंखासुर निकल गया, मर गया, सो तो यमपुरी में है मेरा बेटा। तुमने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी है, तो तुम मेरे मरे हुए बेटे को यमपुरी से लाके दे सकते हो। भगवान ने ठीक है, मान लाता हूं। ये नहीं कहा कि नहीं लाऊंगा। और गुरु माता को, गुरु को प्रणाम करके भगवान संयमपुरी चले गए, यमराज की पुरी। और वहां जाके 5 दिन शंख बजाया भगवान ने। और 5 दिन शंख जो सुन लेगा उसका तो नरक के जीवन समाप्त। शंख बजाते ही नरक खाली होने लगा। नरक की जीव विमान में बैठ बैठ के भगवान के धाम जाने लगे। यमराज जी महाराज दौड़े दौड़े आए, तो महाराज 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 इस शंख को बंद करो। आपका यहां आगमन किस लिए हुआ? आप तो 3 लोक 14 वन के स्वामी हैं। तो भगवान ने यमराज से कहा, सुनो, गुरुपुत्र विहानीतम निज कर्म निबंधनम आनस्व महाराज मत्था मत्स्य शासन पुरस्कृत। हमारे गुरुजी संदीपनी का बेटा अपने कर्म बस, पाप कर्म के कारण, अपने कर्म के बंधनों से बंध के यहाँ आया है। और गुरु माता ने दक्षिणा में मांग लिया बेटा, तो हम उसको लेने के लिए आए, आप दे दो, चले जाएंगे, संकट नहीं बजाएंगे, नहीं तुम्हारा संकट खाली कर देंगे हमको। महाराज 2 मिनट चौकी पे बैठो। मत्स्यासन पुरस्कृता, भगवान ने कहा मेरा आदेश है, लाओ। यमराज ने पुत्र को लाके दिया और भगवान कृष्ण संदीपनी के पुत्र को लेकर के उज्जैनी आए। आकर के गुरुदक्षिणा के रूप में पुत्र दे दिया। आज माता ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा गुरु ने तो आपको विद्या दी है, सुधी है, 64 दिन में 64 कलाएं, मैं दोनों हाथ उठा के तुझे आशीर्वाद देती, सारे वेद साथ तुझे कंठस्थ होंगे और 3 लोक 14 भुवन तेरा श्रेयस होगा। बेटा आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया, तूने करके दिखा दिया। मरे हुए व्यक्ति को कोई लौटा के नहीं लाया, तूने असंभव को संभव करके दिखा दिया। तू साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। मैं तेरे को बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करती हूं। इस प्रकार से 64 दिन में 64 कलाएं सीख करके आगे मथुरा आगे भगवान, मथुरा आगे फिर याद करने लगे क्या क्या काम शेष है। तो उसमें काम एक शेष था, पूजा क्या मिल जाना था, पूजा को वचन दिया। तो कुछ समय के लिए भगवान पूजा के यहां गए। परीक्षित जी महाराज पूजा, महाराज पूजा थी कौन? जिस भगवान ने रूप भी दिया, उसके घर भी रहे और रामावतार हुआ, बोले वही है रामावतार, इसी नाक काटी थी। तो शैव सुपर्णा नाम राक्षसी काम रूपिणी, तभी तो प्रस्ताव रखा था मेरे शादी करो। शैव सुपर्णा नाम राक्षसी काम रूपिणी अभू श्री मथुरायाम तो उपजा नाम भावदे। सो जब नाक इसकी कट गई, इसने संकल्प कर लिया कि मैं शादी ब्याह नहीं करूंगी। 1008 कमल के फूल भगवान शिव पर चढ़ाती थी, भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए।
आगु श्री मथुरायाम तु कब्जा नाम महावते, वो मथुरा में पूजा बनी। महेश महादेव वर्णापी श्री कृष्ण से प्रिया भवे, महादेव के वरदान से ये भगवान कृष्ण की प्रिया बन गई। और वृंदावन बिहारी गोविंद हरे गोपाल कंस की दो रानियां थी, एक का नाम था अष्टि, एक का नाम था प्राप्ति। कंस के मरने के बाद दोनों की दुनिया अपने पिता के पास चली गई। पिता बहुत बड़ा योद्धा था, नाम था जरासंध। तो उठते बैठते खाते पीते हर समय अपने बाप को छेड़ती रहती थी, तेरी भुजाओं के बल को धिक्कार, तेरे राज्य को धिक्कार, किस काम की तेरी ताकत कि दो जवान बेटी विधवा घर में बैठी हैं और अपने दामाद को मारने वाले से तू बदला नहीं ले पाया। तो जरासंध को लगा कि नहीं, बदला लेना चाहिए। भगवान कृष्ण को मारने के लिए जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करने की सोची। पहले आपको बता देते मथुरा क्या है, जरासंध कौन है, अस्थि कौन है, प्राप्ति। संस्कृत में अस्थि कहते हैं है, अस्थि मानी, और प्राप्ति मानी प्राप्त करेंगे। अब कुछ लोग हिसाब किताब जानते होंगे, सीए टाइप के होंगे, वो जानते होंगे जब साल का हिसाब किताब बनाते हैं ना, लेखा लुखा, एक तरफ अस्थि और एक तरफ हमको जानकारी है, एक तरफ अस्थि एक तरफ प्राप्ति। मतलब ये हमारे पास बैलेंस है और ये आने वाला है, अस्थि प्राप्ति। तो ये अस्थि प्राप्ति बच्चे के पास नहीं होती, ये किसकी बेटियां होती है? जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, सटिया जाता है, तो अस्थि प्राप्ति के चक्कर में रहता है। इतनी है, इतना शेयर मार्केट में लगा है, इतना एफडी में लगा है, इतना जमीन में लगा है, इतना माल लगा, इतना आने वाला प्राप्ति। कब? जरा संध, जरा कहते हैं वृद्धावस्था से। जब वृद्धावस्था से हमारी संधि होगी, वृद्धावस्था से हम मिलेंगे,
तो हमारे पास दो बेटियां ऑटोमेटिक हो जाएंगी, एक अस्थि और एक प्राप्ति। और अस्थि प्राप्ति भी चैन से थोड़ी बैठने देती है, ये ब्याही जाती है मथुरा नरेश को। मथुरा ही है शरीर, और इसका जो मालिक है काया नगर के 9 दरवाजा, इसमें है चेतन सिंह राजा, ये इसको ब्याही जाती है अस्थि प्राप्ति। सो अस्थि प्राप्ति ने जरासंध से कहा कि मारो कृष्ण को, तो कृष्ण को कोई मार सकता है क्या? अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य महेश्वरतर्षभ मृते भरकर दुःखार्थे तो दुष्मद्विदुर्ग्रहान्। शुभदेव महाराज कहते हैं राजन, 23 अक्षौहिणी सेना लेके जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, और 23 अक्षौहिणी सेना लेके 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? और 17 बार जरासंध हार गया। इस मथुरा पर कितने बार आक्रमण होता है मालूम? नहीं मालूम? और हर बार हम हरा देते हैं। सबसे पहला आक्रमण हमारे बाल सफेद कर दिए, हम क्या करते हैं? इनाम लगा लेते हैं, और भगवान का बारहवीं कैंसिल। रामायण पढ़िए। कर्ण समीप भये शीत केसा मनोजरनपन अष्ट उपदेशा। शीशा में देख लिया महाराज दशरथ ने कि कान के पास में बाल सफेद हो गया, ओ बुढ़ापा आ गया, राजा को राम को राज दे दो, अब मैं राजा जीवन नहीं बैठूंगा, बुढ़ापा आ गया। कर्ण समीप भये शीत केसा मनोजरनपन अष्ट। सो सब गुरुओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और तैयारी करो, अब तो बाल सफेद होने लगे। ऐसा नहीं है तब हिजाब नहीं रहा होगा, हिजाब तब भी होगा, लेकिन विचारवान लोग होते थे। तो भगवान ने वारंट भेजा, हमने रिजेक्ट कर दिया, हिजाब लगा ले, बोले बिल्कुल ठीक ठाक है, एक परिवार सफेद नहीं। देखा अच्छा चलो तुम्हारी आई शार्ट भी करते हैं, तो बढ़िया सा चश्मा, तुम्हारे सर्जरी बिना चश्मा के ही काम चलेगा, ये भी वारंट पेंसिल भगवान का। तो चलो तुम्हारे शरीर को झुर्रियां डाल देते हैं, तो इंदिरा गांधी की तरह प्लास्टिक सर्जरी, बोले नहीं ठीक है सब, कोई गड़बड़ नहीं। बतीसी निकाल दी तो मेरी बतीसी बन गई, तो भगवान जो जो बारक भेजता जाता है सब कैंसिल करते जाते हैं। 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेके जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, और 17 बार जरासंध हारा, वापस गया। तो देवऋषि नारद के पास गया, बोले महाराज कोई रास्ता? बोले हाँ है ना, ये मंत्र तो गुरु से मिलता है, कैसे विजय प्राप्त करोगे इस पर? तो देवऋषि नारद ने कहा ऐसा करो, कालेवन को लेके जाओ। किसको? काले। आज तक कोई काल से बचा क्या? तो जब तक ये छोटी मोटी बीमारी आती रहती, डॉक्टर बचाते रहते, जो काल आता है तो तो कालेवन को लेके जरासंध ने फिर हमला बोल दिया, और कालेवन को लेके जैसे हमला बोला,
सो भगवान ने युद्ध नहीं किया। क्या किया? भगवान वहां से भाग गए। मथुरा छोड़कर भगवान भागे तो काल यवन ने भगवान का एक नाम रखा। मालूम क्या रखा? रणछोड़ महाराज की। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए मैदान छोड़ के भागना पड़ता है। अभी देखा ना, कृष्ण भी पीछे भागे थे और बाद में पूछ पकड़ी, हाथी की मार डाला। आज भगवान ने फिर, भगवान को पता था काल एवं को हम नहीं खींच सकते, काल एवं काल तो हमको खा जाएगा। सो भगवान भाग लिए। काल एवं बोला, ये भगोड़े कहां जा रहा है? अभी तुझे मजा चखाता हूं। भगवान ने मन ही मन में कहा, बेटा आजा पीछे पीछे, तू मजा चखाएगा कि मैं चखाऊंगा, ये बात पता चलेगा। तो पीछे पीछे काले और आगे आगे भगवान दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। आगे चले गए एक गिरगंधरा में और वहां मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। मुचकुंद जी महाराज से बहुत थक गए। देवताओं ने कहा, महाराज सो जाओ। बोले, हमको कोई जगाएगा नहीं। बोले, जगाएगा तो भस्म हो जाएगा। इस बात को कृष्ण के अलावा कोई जानता ही नहीं था। सोचते जी महाराज कंदरा में सो रहे थे। कन्हैया गया और जाके अपना पीताम्बर मुचकुंद जी महाराज के ऊपर लाद दिया और आराम से सो। और अंदर जाके कंदरा में छुप गए कृष्ण भगवान। एक कालेवन दौड़ता दौड़ता गया, एक देखा न दो देखा, जाके बोला, अरे ए भगवाने, तूने ये समझा मैं यहां नहीं पहुंचूंगा और यहां तू पीताम्बर ओढ़ करके सो गया। उसने अपनी गदा को उठाओ, धड़ाम से मारा। मुचकुंद जी महाराज को लगा कोई मच्छर आया। बहुत बड़े योद्धा थे मुचकुंद जी महाराज। उसने मारी गदा मारने के लिए, लेकिन उन्हें मच्छर जाने लेकिन नहीं खुल गई। तो जैसे पीतम हटा के देखा तो काल एवं जल करके राख हो गया। कि काल महात्माओं के ज्ञान से ही राख होता है, गुरु ज्ञान से राख होता है, वरना से कोई नहीं मार पाएगा राख। लेकिन पीताम्बर को देखे मुचकुंद जी महाराज सोचा, अरे ये क्या मेरे भगवान, मेरे से अपराध हो गया, ये भगवान का पीताम्बर, क्या भगवान मर गए, मेरे से पाप लग गया क्या? अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इस रहस्य को वही जानते थे। निकल करके भगवान आए, मुचकुंद जी महाराज ने प्रणाम किया, पूछा, महाराज आपकी ये लीला? बोले, यह लीला आवश्यक थी। अपनी लीला में आकर मुझे सहयोग लेना था, नहीं तो ये मुझे ही मार डालता। जो माधव आप तारने वाले हैं, आप तो मुझे दर्शन देने के लिए आए, कृतार्थ करने के लिए आए, आपका कोई क्या बाल बाका कर सकता है? भगवान वहीं से प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। और छलांग समुद्र में लगाई तो मालूम है कहां पहुंच गए? बोलो ना, द्वारकाधीश महाराज की। पहले ही विश्वकर्मा से द्वारका बनवा ली थी। उन्हें पता था मथुरा छोड़ के जाना है, तो समुद्र पहले ही द्वारका बनवा ली थी। हम लोगों ने भी ये मथुरा दुनिया छोड़ के जाना है, तो कोई द्वारका बनवा दिया क्या? अब यहां श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है।
जिन लोगों ने कमरा बनवा रखा है ना, अधिकार के साथ अपना कमरा मांगते हैं, तो प्रज्ञा जी को देना पड़ता है वो कमरा, क्यों बाप का नाम लिखा हुआ है वहां, इनका ही कमरा है, देना ही पड़ेगा, सफाई और करवानी पड़ेगी और कोई कमी होगी ठीक करनी पड़ेगी। तो ये भगवान कृष्ण को तो बताता ये मथुरा छोड़ के जाना है, तो पहले विश्वकर्मा से सोने की द्वारका बनवा ली थी। मालूम हमें भी ये दुनिया छोड़ के जाना है कि नहीं मालूम? बोलो ना, कि नहीं जाना है? हमने सोचा है कि चले गए जो पागल है, हमें तो जाना नहीं। अरे सराय फानी है दुनिया, तू डेरा लगा बैठा और बेगानी चली आई उसे अपनी बना बैठा। समझता ये है कि हम मरने नहीं आया, या आया ऐश करने भजन करने नहीं आया। फना की लहर में मूरख मगर इतना न बहता जा, कभी तू खोज अपने को प्रभु को दिल से बसता जा। अपना पता लगा तू कौन है, कहां से आया है और एक दिन तेरे को कहां। देखो कोई आवश्यकता नहीं गंगा नहाने की, बिल्कुल जरूरत नहीं भागवत सुनने की, दान धर्म करने की, बशर्ते आपको अपना घर छोड़ के कहीं जाना ना हो। वो सब आपका जीवन क्यों बना रहे। तो प्रेमियों, संसार में आए थे खाली हाथ आए थे, कुछ लेके नहीं आए थे, मुट्ठी बांध के आए थे और जाएंगे तो इकट्ठे कर जहां के डर सभी मुल्कों के मालिक थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ कोई नहीं ले गया। इसलिए भज लो सुराग कर लो शुक्रान, उठते बैठते चलते फिरते भगवान के नाम का स्मरण। भगवान तो द्वारकाधीश बन गए, पहले से व्यवस्था कर रखी थी, बड़ा मजबूत है घर आकवत का दार दुनिया से उठा लेना अपनी दौलत यहां से और वहां रखना। और वहां कैसे रखा जाएगा? अगर आप किसी गरीब को पानी पिला देंगे, खाना खिला देंगे, बीमार का इलाज करा देंगे, नंगे को वस्त्र पहना देंगे, बर्बाद को आबाद कर देंगे, यही साथ जाने वाला है। जो बैंक में बैलेंस होगा बैंक में रहेगा, जमीन में खड़ा होगा जमीन में रह जाएगा। लेकिन जो आप दे करके भूल गए ना, दे के भूल गए, वो मिलने वाला है। आपने बदले में कुछ ले लिया तो नहीं मिलने वाला। अपना कर्तव्य समझ के दे के भूल गए, वो मिलने वाला है। अब भगवान द्वारकाधीश बन गए, भगवान का गृह प्रवेश हुआ है। राघवेंद्र जी सोने की द्वारका है, तो जरा भजन बढ़िया सा बोलो द्वारकाधीश महाराज की। दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, श्याम तेरे
बहुत बड़ी द्वारिका, कई योजन की सोने की द्वारिका। कुछ विद्वानों ने कहा है, घर ली करके घर लीके करो, बिना पत्नी के कोई घर राजमहल शोभा नहीं देता। घर ली मानी पत्नी, घर ली करके घर लीके करो, और करनी करके करनी के करो। करनी मानी अच्छे काम कर, घरनी करके घरनी के करो, करनी करके करनी के करो। घरनी के न हो घरनी के बिना, और करनी के न हो करनी के। ये हाथ तभी सफल होंगे संतों की, गरीबों की, भगवान की सेवा करो। और घर की शोभा तो कैसी, सोने की द्वारिका हो पर कैसे, घरनी के बिना कैसे उसकी शोभा होगी। कालांतर में रेवत के पुत्र ककुतुमी की कन्या रेवती के साथ बलराम जी महाराज का धूमधाम से विवाह हुआ। तो बलराम जी के विवाह की कथा सुन के परीक्षित जी महाराज बोले कि हे भगवान, हमने सुना है कि विवाह तो भगवान कृष्ण का भी हुआ, लेकिन उनका विवाह राक्षसी विधि से हुआ। बलराम का विवाह तो बहुत साधिकता से आपने बता दिया, लेकिन भगवान कृष्ण का जो विवाह हुआ वो तो दूसरे की लड़की को मंडप से चुरा के ले आया। मैं इस प्रसंग को सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी महाराज बोले, राजन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मैं आपको सत्य क्या है सावधानी से सुनना, मैं आपको पूरी कथा सुनाता हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, विदर्भ देश में भीष्म नाम के एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती नरेश नाम था भीष्म। उनके 5 बेटे थे और 5 बेटों के बीच में एक बेटी थी, उसका नाम था रुक्मिणी। और जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था रुक्मी। बहन थी रुक्मिणी और बड़ा भैया था रुक्मी। अब मैंने कल ही आपको बताया था, माता पिता सोचते हैं कि हमारी बिटिया अच्छे से अच्छे घर में जाए, बढ़िया घर। एक बार देवर्षि नारद आए बिना बताए धर्म गाते हुए, और देवर्षि नारद ने अपनी कथा में भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन किया, उनके स्वरूप का वर्णन किया। तो रुक्मिणी ने मन में विचार कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो कृष्ण से करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहना पसंद है मुझे। मैं संसार के और पामर व्यक्तियों से शादी नहीं करूंगा। अब भीष्म तो बहुत प्रतापी राजा थे, तो ऐसे माँ बाप सोचते हैं कि जरा लड़के वाला भी हमसे जरा पैसे वाला हो, नहीं तो बराबर का तो होना चाहिए। रुक्मिणी ने अपनी मन की बात मां को बता दी, बाप को बता दी, भाइयों को बता दी। कहा देखो मेरी शादी के चक्कर मत पड़ना, मुझे शादी तो भगवान कृष्ण के साथ करनी। रुक्मिणी का ये कैसे हो जाएगा? वो गांव का कमाल, माखन चुराने वाला, उसकी पुरानी जो हिस्ट्री है ब्रज की वो ठीक नहीं है। मतलब छाछ के लिए ऐसे हाथ फैलाता फिरता था। गोपियां कहती थी जरा एक ठुमका लगाओ नाचो तब छाछ दे दे तुमको। हम राजा हैं, हमारी बहन ऐसे आदमी को नहीं गई जाएगी, कोई बढ़िया सा राजा देखेंगे। एक रुक्मी एक तरफ और सब घर मां रुक्मिणी के साथ।
इसने जाकर के मध्य प्रदेश में चंदेरी एक जगह है, तो चंदेरी के महाराज शिशुपाल के साथ सौदा तय कर दिया, शादी का पक्का कर दिया, तलक कर दिया। बोले महाराज हमारी बहन का विवाह आपके साथ। अब ऐसा ही ज्यादा ताकतवर था, पूरा टाइप का आदमी था, रुक्मिणी के आगे सब लोग बोलते नहीं थे। काट छप गए, निमंत्रण बढ़ गए, तैयारी हो गई, मुहूर्त तय हो गया। अब रुक्मिणी को काटो तो शरीर में खून नहीं, रुक्मिणी जी ने, मां रुक्मिणी ने अपने अति विश्वास पात्र एक ब्राह्मण को बुलाया और पहले से ही एकांत में कोई पत्र लिखा होगा बढ़िया सा, आज की भाषा में उसे प्रेम पत्र कह सकते हैं, और उस पर मोहर लगा दी राज की, ताकि पंडित जी भी खोल के पढ़ना पाए क्या लिखा है इसमें। और पंडित जी को सरकारी रथ दिया, बोले लो ये हमारा पत्र है, लेकर के द्वारका जाओ और इसका हाथ के हाथ उत्तर चाहिए। आप दक्षिणा जो चाहेंगे सो दक्षिणा मिलेगी, पर इस पत्र का उत्तर लेके आओ, बिल्कुल हवा की तरह जाओ, हवा की तरह आओ। जो हो गया था कल तो बारात आ जाएगी और शिशुपाल जी महाराज सिर पर मुकुट बांध के आ जाएंगे, पर मैं तो जाऊंगी नहीं, कटारी मार के मर जाऊंगी, पर शिशुपाल के साथ शादी नहीं करूंगी। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन रुक्मिण्या स्वयं एकांते लिखित्वा तत्र पत्रिकां, एकांत में एक पत्र लिखा और भगवान को पता चल गया पत्र कब लिखा गया, क्या लिखा गया, पत्र में क्या है। मेरे द्वारकाधीश महाराज सभा लगा करके सभा में बैठे हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं, माइक लगा हुआ है, सिंहासन लगा हुआ है, कथा प्रसंग चल रहा है, धर्म की चर्चा, और ये पंडित जी महाराज दौड़ते हुए रथ को हाँकते हुए हवा की तरह दौड़ते हुए इनका रथ द्वारका में प्रवेश करता है। उतरे, द्वार पर गए और द्वारपालों से कहा जाओ बताओ महाराज को ब्राह्मण आया कुंडलपुर से। तो द्वारपालों ने कहा महाराज की जय हो, और महाराज तो इंतजार ही कर रहे थे कि देर क्यों हो रही है। बोले महाराज कुंडलपुर से कोई ब्राह्मण आया है, तत्काल अभी मिलना चाहता है, बोले बुला के ले आओ। साधु ब्राह्मण का भगवान सम्मान करते हैं, प्रणाम किया, बराबर में आसन देके बिठाया, पूछा बताओ कैसे आना हुआ। तो पंडित जी ने कहा रुक्मिण्या स्वयं एकांते लिखित्वा तत्र पत्रिकां, प्रभु ये प्रेम पत्र मां रुक्मिणी ने लिख के भेजा। तो भगवान ने पत्र को लिया, हृदय से लगाया, माथे से लगाया, तो पंडित जी को दे दिया, बोले लो, और माइक लगवा दिया, बोले इसे खोलो पढ़ो क्या लिखा है। मुद्रा मुमुच कृष्णाय प्रेम चिन्नामदर्शवत्। पंडित जी ने पढ़ना शुरू किया। हमारी मातृभाषा संस्कृत थी तो 7 मंत्र लिखे थे संस्कृत में। मंत्र लिखा था सत्वा गुणानुभव सुंदर शृण्वतांते निर्विशिकर्ण दिवरैः हतो गताकं रूपं दशाल
कृष्णां अखिलार्थलाभं त्वयच्युता विशदचित्रमपत्रपं मे। इसकी हिंदी है प्रेमियों। हे त्रिभुवन सुंदर, हे दीनबंधु दीननाथ, हे भक्तों के संताप को दूर करने वाले, आपके गुण एवं आपके सुंदर रूप का वर्णन मैंने देवशी नारद से सुना और सुनकर के मेरा मन निर्लज्ज हो गया, लज्जा रहित हो गया और आप में पूरी तरह से अनुरक्त हो गया। आपका नाम मुकुंद है, मुझे लगता है कि आप मेरे मनोरथ पूर्ण करेंगे और आप मुक्ति देने वाले हैं। और कायनाथ, मैं आपकी चिर भोग्या सनातन भोग्या वस्तु हूं। शास्त्र में वर्णन है कि शेर के शिकार को श्रृंगार नहीं खा सकता। मतलब शिशुपाल श्रृंगार है, सियार है, गीदड़ है और आप शेर हैं। मैं आपकी सनातन भोग्य वस्तु हूं। सिंह की बलि को श्रृंगार कैसे ले सकता है? वो तो मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता। सब लिख दिया। इतने बज के इतने मिनट पर विवाह है। विवाह से पहले इतने बजे मैं महल से निकलूंगी गौरी पूजन करने के लिए और गौरी पूजन करके निकलूंगी बाहर। आप समय से पहुंचो। एक ही मंत्र पढ़ा गया। भगवान ने पंडित जी से कहा ये पत्र हमें दो, जाओ। इतना समय नहीं कि लिख के उत्तर दूं, कह देना निमंत्रण स्वीकार है, आ रहा हूं और सही समय से पहुंचूंगा। अब पंडित जी की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और मां अट्टालिका पर ऊपर बैठी है, सबसे ऊपर द्वारिका की तरफ देख रही है, टकटकी बांध के, कहीं धूल उड़ रही है। रथ लौटा के नहीं लौटा, लेट होते जा रहे हैं। और उधर चंदेरी से बारात आ गई। शिशुपाल जी मुकुट बांध के आ गए। तब तक देखा मां रुक्मिणी ने कहा पंडित जी का दौड़ता हुआ चला आ रहा है। और देखते ही देखते रथ आ गया कुंडन पर। मां रुक्मिणी नीचे उतरी, पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और कहा बस पहुंचने वाले हैं, हम लोगों का 2-4 मिनट का अंतर। लेकिन वो तो पंडित जी से पहले पहुंच गए श्रीमान जी, बाल के बेग की तरह। अब किसी ने कोई शंका जाहिर नहीं की क्योंकि आपस में रिश्तेदारी थी ना। तो घरातियों ने समझा कि बाराती है, उधर से आया वो, और बारातियों ने समझा कि घराती है। आराम से मिलना जुलना सब चल रहा है, खाना पीना सब चल रहा है, हंस रहे खेल रहे, सबसे मिल रहे। अब मुकुट बांध के तो शिशुपाल आया है ना, तो श्रीमान जी ने किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि रहस्य क्या है। प्रातः काल हुआ और जैसे ही प्रातः काल हुआ भगवान पहले ही माताओं को बहुत रूप लावण्य देते हैं, सुंदरता। लेकिन जब वो श्रृंगार कर लें तो और अच्छी लगने लगती। और जिस दिन विवाह होता है बिटिया का, उस दिन तो घरवाले बिल्कुल लक्ष्मी का रूप बनाते हैं उसे।
घर वाले भी नहीं पहचान सकते। मैं अभी एक बिटिया की शादी में से आशीर्वाद देने गया उसके घर, तो घर में बैठ के मेरे पास बैठी रही, आशीर्वाद दिया, बातचीत करते रहे। तो हमारी जिम्मेदारी शादी में ज्यादा थी, मुझे कई घंटा रहना पड़ा। और जब वो सजकर के आई गाड़ी में दुल्हन बन के, तो उसने हंस के मुझे प्रणाम किया, तो मैंने आशीर्वाद दे दिया। तो अनुमान से मैंने लगा लिया कि हाँ वही है, पहचान नहीं पाया। फिर शादी के बाद अभी महीना पहले वो दिल्ली में मिलने आई मेरे से, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में बैठ। तो मैंने, उसकी बुआ साथ में थी, फूफा साथ में थी। मैंने कहा बेटा तेरी शादी हुई थी कि तेरी से बड़ी या छोटी बहन की शादी हुई? तो बोले मेरी तो हुई थी। उस दिन तो पहचान में नहीं आ रही थी। बोले मेरी शादी हुई। रुक्मिणी जी का श्रृंगार साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, देखते ही बनता। और जब बढ़िया से कपड़े पहन करके चार देवियां दासियां लेकर के चली गौरी पूजन के लिए, तो शादी ब्याह होता है तो सारे बरातियों की नजर दो ही जगह रहती है, एक दूल्हा के ऊपर, एक रुक्मिणी चली पूजन करने के लिए। और धीरे 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 और जारी पूजन के लिए, मन में तो दूसरे का पूजन है, तो कभी इधर कभी उधर घूमर से देख रही है कि मेरे नाथ आए कि नहीं आए। दिल में दुख दुख हो रही है, नहीं आए तो काम ही खराब हो जाएगा, कहीं दिखाई तो दे जाए। रुक्मिणी ने बहुत व्यवस्था कर रखी थी पुलिस वालों की, कोई ऐसे हाथ में नहीं निकाल पाया, और सुरक्षा का घेरा लंबा चौड़ा था। लेकिन मां ने देख लिया कि हाँ श्रीमान जी खड़े हैं। गौरी पूजन करने के लिए गई और विधान से गौरी पूजन किया, मां का धन्यवाद किया। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः, पतिम मे कुरुते नमः। मां मैं प्रणाम करती हूँ आपके चरणों में, आपने मेरी मनोरथ को पूर्ण कर दिया। सब कुछ ठीक है, आगे थोड़ा ठीक रखना और प्रार्थना कर ली। और पूजन करके जैसे ही वहां से निकली और थोड़ा सा घूंघट ऊपर किया, जैसे ही मां की छवि को देखा होश उड़ गए पुलिस वालों के, सुरक्षा कर्मियों के, सबको बेहोश जैसी स्थिति। मां आगे बढ़ रही है, भगवान ने हाथ बढ़ाया, पाणी ग्रहण कहते हैं ना, विधिवत पाणी ग्रहण किया, हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़ा, गोद में उठाया और पास में रथ था, उस रथ में बिठाया, आगे नहीं। जैसे सियारों के बीच में से मद मस्ती के साथ धीरे धीरे शेर चलता है, ऐसे मेरे प्रभु मां रुक्मिणी को लेकर के द्वारका की तरफ चलने लगे। बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय। जैसे ही चलने लगे शोर मच गया, ले गया ले गया ले गया। राघव जी कैसे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो नी बनी बनाई 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 ले गयो
गयो नी मेरी बली बनाई ले गयो मेरी बली बनाई ले गयो मेरी बली बनाई ले गयो नी मेरी बली बनाई ले गयो आंचल आंचल गई सारो भगत नाम में करके सारो लगे है बड़ो बड़ा प्यारो प्यारो लगे है बड़ो बड़ा प्यारो उंगली पकड़ के ले गयो उंगली पकड़ के ले गयो नी मेरी बली बनाई ले गयो 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 मेरी बली बनाई ले गयो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और प्रेमियों, जैसे ही शोर हुआ तो सब भाग लिए। सबसे पहले रुक्मी सेना लेके भगवान के पीछे दौड़ा और भगवान को ललकारते हुए कहा, अरे अरे ए भगोड़े खड़ा रहे और मेरे बाणों से विलीन होने से पहले ही मेरी बहन को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे पद को चूर चूर कर दूंगा। रुक्मी ने भगवान को बहुत बाण छोड़े। भगवान ने कहा, बेटा जाओ साले साहब वापस। वो पीछे नहीं, वो तो हट ही नहीं रहा था। जब नहीं हट रहा था तो भगवान ने हाथ पकड़ के बढ़ा के रुक्मी को पकड़ लिया। बाएं हाथ से पकड़ा, दाएं हाथ से तलवार लेके उसकी गर्दन काटने लगे। बोले ज्यादा गाली देता तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, ना मेरा भाई है, मारो मत। तो भगवान ने रस्सी से बांधा, एक भौं साफ कर दी इधर से, एक पूंछ साफ की इधर से, थोड़ी दाढ़ी काट दी और धक्का मार दिया। तो और शेर आई। तब तक किसी ने द्वारका में बता दिया दादा बलदाऊ को, वहां तो लड़ाई झगड़ा हो गया। तब तो सेना लेके बलदाऊ आ गए। बलदाऊ ने कहा, कन्हैया तू चल आराम से, धीरे धीरे, यहाँ का मोर्चा हम संभालते हैं। दादा बलदाऊ ने सेना के साथ मोर्चा संभाला और मां रुक्मिणी को लेकर के भगवान द्वारका गए। युद्ध समाप्त हो गया। फिर बलदाऊ भी द्वारका गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान भीष्मक सुतामेवं निरजेत्य भूमिपान कुर्मानीय विधिवत उपयोगे कुर्दुवा। राजन, चोरों की तरह नहीं, भगवान भीष्मक सुतामेवं निरजेत्य भूमिपान, भगवान ने भीष्म के बेटाओं को हराया। जितने राजा महाराज युद्ध में आए थे सबको परास्त किया। जितना चंदेरी के राजा थे उन्हें परास्त किया। सबको निर्जित्य भूमिपान, सबको हरा करके जीत करके पुरम आनीय मां रुक्मिणी को द्वारका ले आए। द्वारका में आके वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया और बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मणों को बुला के विधि विधान से वेद मंत्रों के साथ में शुष्कनायन्द्रोपदश्रवा के साथ में मां रुक्मिणी के साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बोले द्वारकाधीश महाराज की जय। शादी का भी बढ़िया समझ आइए कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हन ने लगना कि जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हन ने लगना कि जोड़ी का जवाब नहीं, 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 कि जोड़ी का जवाब
ठाकुर जी कैसे लग रहे थे? अगर सुंदर लग रहे तो झूला बने है लगना किशोरी का जवाब नहीं, 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 झूला बने है लगना किशोरी का जवाब नहीं, झूला बने है लगना किशोरी का जवाब नहीं, 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 किशोरी का जवाब नहीं। पूरी सावरिया सरकार की जय। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। है
Shante